हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भी मैथ्स पर। तो बच्चों जो है, जैसा कि हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 1 लेकर के चले थे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक से जो हम लोग समुच्चय की सीरीज चलाई है, उस समुच्चय में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 1 देखा था। आज मैं पार्ट 2 आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, पार्ट 1 को बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा और उसको समझा, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पार्ट 1 बहुत ही बेहद पसंद आया होगा। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हमने कराया था, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिए थे, और उसी में आज हमारा 5 क्वेश्चन तक हो गया था। आज 6 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे इसका, यानी पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 से इस पार्ट की शुरुआत होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हमने लिखा है साथ में, तो लेके चलते हैं आपको इस सवाल की तरफ। चलिए, यदि a बराबर दिया हुआ है, एक आव्यूसार्डिक क्लास 10 में चले गए। एक आपको यहाँ पर एक समुच्चय दिया हुआ है a, और दूसरा b दिया हुआ है, तीसरा c दिया हुआ है, एक समुच्चय d दिया हुआ है। तो बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि आपके जो भी वैल्यूज दिए गए हैं इन सबके क्या करने हैं, वैल्यू को ज्ञात करने हैं, यानी मान को बताना है। तो चलिए बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को टच करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले देखते हैं। फर्स्ट आपके सामने है A यूनियन B, इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो A इंटरसेक्शन B निकालेंगे कैसे, देखना भाई। A क्या है, समुच्चय A क्या है आपका 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन ले लीजिए B के साथ। B क्या है आपका 7, 9, 11, 13। अब इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब हमने पिछले ही वीडियो में समझाया हुआ है, क्या होगा इंटरसेक्शन और यूनियन। तो देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों ही समुच्चय में, यानी कि समुच्चय A और समुच्चय B, उन दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका इंटरसेक्शन होगा। यानी इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट को ही बस लिया जाता है, जो कॉमन अवयव होते हैं दोनों ही समुच्चय में, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने आंसर के लिए लेते हैं। चलिए देखिएगा, A इंटरसेक्शन B हो गया, ये समुच्चय A हो गया, समुच्चय B हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो भाई 7 है, 9 है, 11 है। 7, 9, 11 दोनों में है, ये तीनों ही अवयव 7, 9, 11 यानी 7, 9, 11 ये तीनों में, दोनों में है। तो वही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो 7, 9 और 11 यही आपके क्या हो गए, A इंटरसेक्शन B हो गए। ठीक है, मैं A इंटरसेक्शन, अब दूसरे की बात करूं, दूसरा जो है आपका B इंटरसेक्शन C है। तो B इंटरसेक्शन C की बात करें तो आपका समुच्चय B क्या है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। इंटरसेक्शन C क्या है, 11, 13 और 15 है। क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर आप देखो तो 11 और 13 दोनों ही कॉमन है, तो आंसर इसका 11 और 13 हो जाएगा। तो B इंटरसेक्शन आपका ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अब नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बता देते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर दें। चलिए ये हो गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होगा उसको देखिए। 3 क्या कह रहा है भाई, थर्ड नंबर आपका कहा जा रहा है कि A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D निकालना है, यानी कि 3 समुच्चय का इंटरसेक्शन एक साथ लेना है। तो क्या हो जाएगा, A क्या है आपका, समुच्चय A है 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन लेना है C के साथ। समुच्चय C क्या है, तो 11, 13 और 15। फिर इंटरसेक्शन लेना है D के साथ। D क्या है आपका 15 है और 17 है। ठीक है, चलो भाई ले लो। तो पहले इन दोनों में ले लो, A और C में ले लो। तो A और C में क्या कॉमन है, तो 11 कॉमन है, केवल और केवल 11 ही कॉमन है। तो इन दोनों में 11 कॉमन हो गया। फिर इंटरसेक्शन क्या है 15, 17। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आया। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, हमने समझाया हुआ है। फाई को क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय।
जब कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा तो रिक्त समुच्चय होगा ही, जाहिर सी बात है। तो भाई इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट, यानी कि ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा, अब हम यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं बताया जाएगा, 5 देखिएगा। बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? बी की वैल्यू आपका कितना है भाई, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? सी के साथ लेना है। इंटरसेक्शन डी के साथ लेना, सॉरी यहाँ पर डी है, डी है ये, तो डी के साथ लीजिए। डी क्या है? 15 और 17, 15 और 17। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? बी इंटरसेक्शन डी में कोई भी पॉइंट कॉमन, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो 5 आंसर आ जाएगा इसका भी, तो ये भी आपका क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। इसमें तो 6 का 6, चलो भाई 6 का 6 देखते हैं। 6 क्या है आपका, इसको देखिए। 6 है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको देखना है। तो देखो भाई ए क्या है आपका, समुच्चय ए है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन, समुच्चय बी क्या है, तो 7, 9, 11, 13 है। यूनियन लेना है सी से, सी क्या है आपका, 11 है, 13 है, 15 है। ठीक है भाई, देखो इसको अभी आप 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही रहने दो। अब इंटरसेक्शन, इन दोनों का पहले यूनियन ले लो। तो यूनियन लेना है इन दोनों में, तो यूनियन का मतलब होता है सभी को लिखा जाता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार, और बाकी जितने बचते हैं उनको भी लिखा जाता है। तो यहाँ कौन कौन लिखा जाएगा, 7, 9, 11, देखिए 11 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। 13 भी कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, और यहाँ 15 हो गया। इस प्रकार से अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो इंटरसेक्शन में भाई दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो दोनों में 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, ये आप करिएगा 7। अच्छा 7 के बाद आप देख लीजिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, इसको भी आपको करना है। मैं अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इरेज कर दूँ। चलिए हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए होमवर्क में आपका एक तो ये होमवर्क रहेगा, दूसरा आपका ये भी होमवर्क रहेगा, और तीसरा आपका ये भी होमवर्क रहेगा। तो ये होमवर्क है, आपको इसको करने हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको देखेंगे। अच्छा इसको बताने के बाद ये वाला समझ जाएंगे कि आपको होमवर्क ही देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए क्या है आपका, समुच्चय ए क्या है, 3, 5, देखिए 3, 5, 7, 9, 11 हो गया। फिर जो है इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो बी क्या है आपका, 7, 9, 11, 13 है, इसको बंद कर दीजिए। फिर इंटरसेक्शन ले लीजिए इन सब का। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, बी लेना है, समुच्चय बी। तो बी क्या है उसको लिखिएगा। तो 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। इसके बाद यूनियन लेना है सी के साथ। तो सी के साथ यूनियन ले लीजिए, 11, 13 और 15, ये हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो देखो भाई इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा वही लेंगे। तो 7, 9, 11 यानी कि 7, 9 और 11, यही दोनों कॉमन है। फिर यहाँ इंटरसेक्शन है, अब इन दोनों के साथ यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब सभी को लिखना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको एक बार, जो नहीं कॉमन है उसको भी। 7, 9, 11, 13 और 15, ये हो गया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, देखिए भाई इंटरसेक्शन इन दोनों का लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या है देखो जरा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7, 9 और 11, ये कॉमन है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात क्लियर है। इसका आपको होमवर्क रहेगा, तो ये आपको 10वां भी क्या करना है, होमवर्क में करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिखा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। तो 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि ए बराबर दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, b बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, और c बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो इन सभी के आपको मान निकालने हैं, यानी कि इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। पहली बात तो ये आपका लिखा जो है वो सभी जितने भी समुच्चय दिए गए हैं ये आपके समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं। सबसे पहले हम इनको रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप में लिखने के बाद ही हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाएगा इन सबको हमको लिखते हैं। चलिए देखिएगा, रोस्टर रूप में इसे लिखना है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया क्या है, जो ए है उसको लिख लीजिए। समुच्चय ए क्या कह रहा है, कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये कह रहा है समुच्चय ए किस तरह का समुच्चय है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ तक है ये नहीं बताया गया, हाँ लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक, यानी कि समुच्चय ए ये है आपका। फिर मैं समुच्चय बी की बात करूं तो समुच्चय बी क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। कह रहा है x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। देखिए अब समुच्चय बी को आपको ऐसा अवयव लेने हैं समुच्चय बी के जो वो सम हो और प्राकृतिक संख्या भी हो, लेकिन कहाँ तक है ये नहीं बताया गया है। तो सम लेना है, तो सम यानी 2 4 6 8 10 ऐसे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब मैं समुच्चय सी की बात करता हूँ। सी क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि वो विषम संख्या हो और प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन कहाँ तक हो ये नहीं बताया गया। तो इसको भी हम लिखेंगे तो 1 3 5, उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट कर लीजिए। चलिए डी की बात करते हैं। तो आपका जो डी दिया हुआ है वो क्या है, तो डी बोला है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से डिवाइड हो वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 2 से शुरुआत होगा, 2 3 5 7 11 डॉट 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 जाएगा। अब आपको इन सभी वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो भाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो आपका समुच्चय ए क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, फिर इंटरसेक्शन लेना है किससे, बी से। तो बी क्या है आपका 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब बताओ जरा इंटरसेक्शन अगर आप लोगे, बात को समझना। इस ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या है, विषम संख्या और सम संख्या दोनों ही इसमें है, लेकिन इस वाले समुच्चय में केवल और केवल सम प्राकृतिक संख्या है, इसमें विषम प्राकृतिक संख्या भी है। तो बताइए इसमें केवल सम प्राकृतिक संख्या है और इसमें विषम प्राकृतिक संख्या और सम प्राकृतिक संख्या दोनों है, तो कॉमन क्या है, दोनों में कौन है, तो दोनों में सम प्राकृतिक संख्या है। तो दोनों में सम प्राकृतिक संख्या है तो कॉमन क्या मिलेगा भाई, इसका आंसर आप क्या कर दोगे, सम प्राकृतिक संख्या। यानी कि क्या मिलेगा आपको कॉमन, 2 4 6 8 डॉट 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 ये लिखोगे। या इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या। क्या लिख सकते हो, सम प्राकृतिक संख्या, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। यानी कि इन दोनों में आपको कॉमन केवल सम वाला ही मिलेगा, क्योंकि इस वाले समुच्चय में समुच्चय ए में सम है और विषम दोनों है, लेकिन बी वाले में केवल सम है, तो दोनों में सम वाला ही है तो सम वाला ही लिखेंगे। ये आपका रोस्टर रूप हो गया, और इसको अगर लिखेंगे तो समुच्चय निर्माण रूप हो गया। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यही नीचे ही देख लेते हैं। दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन सी लेना है। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो आपका समुच्चय ए क्या है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये समुच्चय ए है। इंटरसेक्शन लेना है किससे, सी से। तो सी क्या है आपका 1 3 5 डॉट डॉट डॉट।
अब बताइए इन दोनों में अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, ये समझना थोड़ा सा। जो समुच्चय ए है इसमें सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या दोनों है, लेकिन समुच्चय सी में केवल और केवल विषम प्राकृतिक संख्या है। तो कॉमन क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी विषम प्राकृतिक संख्या और इसमें विषम और सम दोनों है, तो विषम ही तो कॉमन है। यानी कि इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 1 3 5 7 ही कॉमन होगा। या इसको आप अगर उसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हो तो लिखोगे x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। क्या लिखोगे, एक विषम प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या। या आप इसको जानते हो क्या लिख सकते हो, इसको आप b लिख सकते हो, इसको आप c भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको इरेज कर देते हैं, फिर बाकी का हम करा देते हैं। देखो करने के लिए तो सभी आसान है, लेकिन कर सकते हो, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन डी। ये चलो होमवर्क दे देता हूँ, इसको होमवर्क करना तुम लोग, ठीक है। अभी सभी होमवर्क करने लायक ही हैं, ये सभी होमवर्क भी ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बता देता हूँ, ठीक है। 5 और 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, ये दोनों बता देता हूँ। तो आपका बी क्या है, बी आपका है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन डी लेना है। डी क्या है आपका, तो डी आपका है देखो 2 3 5 7 डॉट डॉट। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में उभयनिष्ठ पॉइंट क्या है, तो ये तो आपका अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है और ये आपका सम संख्याओं का समुच्चय है। तो इकलौता एक ऐसा संख्या होता है जो अभाज्य संख्या होता है, जो सम होता है। कौन होता है, वो 2 है, यानी कि 2 ही है केवल इसमें जो सम है, और वो अभाज्य है, और यहाँ पर 2 है, बाकी इसमें सम संख्या है, तो इसमें कोई और नहीं आएगा 2 को छोड़ के। यानी कि आपका क्या कॉमन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका 5वें का। तो 6वें का आंसर भी यही देख लीजिए। 6वां क्या है आपका, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी की बात करते हैं, तो सी क्या है आपका, सी है आपका 1 3 5 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन डी लेना है। तो डी क्या है आपका 2 3 5 7 डॉट डॉट। अब ये बताओ सी क्या है, सी आपका जो है एक विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, और डी क्या है आपका एक अभाज्य संख्या का समुच्चय है। तो भाई अभाज्य संख्या के समुच्चय में एक सम वाला आ गया, ये वाला, तो इसको छोड़ करके बाकी एक को भी छोड़ दीजिए, 1 और 2 को छोड़ के बाकी 3 5 7 इसमें कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार का, या आप ये कह सकते हो नहीं भाई इस यहाँ पर ये ऐसे नहीं मिलेगा, ये हमने गलत लिख दिया। देखो इसमें 1 3 5, इसमें 7 भी आएगा, विषम प्राकृतिक संख्या है ना, तो 7 भी आएगा, फिर 9 भी आएगा, लेकिन इसमें 9 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका सी वाला है, डी वाला है, ये आपका अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा कॉमन मिलेगा भाई, अभाज्य संख्या ही मिलेगा। तो 2 को छोड़ करके इसमें आप क्या कह सकते हो कि देखो भाई ये 6वां है ना, तो एक विषम प्राकृतिक संख्या लिख लो, सीधे सीधे ये लिख लो। 6वें का क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर आपका कॉमन क्या मिल जाएगा 3 5 7, क्या मिलेगा 3 5 7 11 13, ऐसे ही डॉट 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 मिलता चला जाएगा, ठीक है, यही मिलता चला जाएगा। या आप यहाँ पे इसका आंसर ये दे सकते हो कि यक्स सच दैट यक्स एक विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। तो ये आपका ज़्यादा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिना कहे आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिख दिया है हमने। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए असंयुक्त क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं।
तो असंयुक्त की बात करते हैं। देखो कोई भी दो समुच्चयों में, दो समुच्चय ए और बी मान लो, ए और बी दो समुच्चय हैं। ए और बी क्या है? दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, ठीक है। यदि इन दोनों, देखो यदि ए तथा बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, तो ऐसे समुच्चय युग्म को असंयुक्त कहते हैं, असंयुक्त कहते हैं। बात क्लियर है? हमने क्या कहा? ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि यदि ए तथा बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी अवयव ए और बी में उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसे समुच्चय युग्म को हम क्या कहते हैं? असंयुक्त कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए आप समझते हैं इस बात को। जो भी क्वेश्चंस दिया गया है इसको देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। एक आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 एक समुच्चय, और दूसरा समुच्चय दिया हुआ है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x की वैल्यू 4 हो सकती है, 4 से बड़ी, 6 हो सकती है और 6 से कम। यानी कि अब आपका समुच्चय बनेगा क्या? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इन दोनों में देखो ये दोनों ही असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंयुक्त समुच्चय नहीं है ये, ठीक है। तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है भाई ये भी बता दीजिए। क्योंकि दोनों ही समुच्चय में 4 कॉमन है, 4 उभयनिष्ठ है। 4 क्या है? उभयनिष्ठ है, इसीलिए ये असंयुक्त नहीं है। देखो असंयुक्त समुच्चय नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही समुच्चयों में 4 उभयनिष्ठ है। अगर 4 उभयनिष्ठ नहीं रहता तो ये असंयुक्त होता। बात क्लियर है? चलिए पहला आंसर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपका है AEIOU और दूसरा समुच्चय क्या कह रहा है? C। दूसरा समुच्चय देखिए क्या कह रहा है। दूसरा समुच्चय है आपका, दूसरा समुच्चय लिखा हुआ है कि CDEF। अब बताना है आपको ये दोनों ही क्या हैं? असंयुक्त हैं कि नहीं है। तो देखो भाई असंयुक्त तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ई कॉमन है। ई क्या है? उभयनिष्ठ है। ई जो है उभयनिष्ठ है। अगर ई उभयनिष्ठ है तो असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, असंयुक्त नहीं है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इरेज कर देता हूं, फिर मैं तीसरे की ही भी बात कर लेता हूं, तीसरे क्वेश्चन का। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड नंबर है कि x सच दैट x एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक का मतलब 2 4 6 8। तो क्या हो जाएगा ये? 2 4 6 8 ऐसे चल रहा है। और दूसरा क्या है? x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है, यानी 1 3 5 7 ... अब बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा? ये सम है, ये विषम है, दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं इन लोगों का, यानी कि ये आपका असंयुक्त है। ये क्या है? असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त युग्म है। क्यों है भाई? क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो यह असंयुक्त युग्म है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ये दिया है यदि A एक समुच्चय है, दूसरा एक B है, तीसरा एक समुच्चय C है, चौथा एक समुच्चय D है, तो आपको निम्नलिखित के मान बताने हैं। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं हम लोग।
क्वेश्चन के माध्यम से ही पहला नंबर सवाल आपका क्या है, a माइनस बी। ए माइनस बी आपको निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। यहाँ ए क्या है आपका, 3 6 9 12 15 18 21, फिर माइनस करना है समुच्चय बी को। बी क्या है आपका 4 8 12 16 20। अब इसको आपको करना है। तो a माइनस बी का सबसे पहले तो मतलब समझिए कि सर a माइनस बी का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। देखिए a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ऐसा अवयव, यहां समझाता हूं, a माइनस बी का ऐसा अवयव जो a में हो लेकिन b में ना हो, वही क्या होगा आपका a माइनस बी। यानी ऐसा अवयव जो a समुच्चय a में हो लेकिन समुच्चय b में नहीं हो, वही आपका a माइनस बी कहलाएगा। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा इसमें कौन सा अवयव है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई कौन सा नहीं है, देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसा क्या लिखा, ए में हो लेकिन बी में ना हो, वही लेना है आपको। तो ए में है लेकिन बी में नहीं है, कौन 3। 6 देखिए ए में है लेकिन बी में नहीं है, कौन 6। ए में है लेकिन बी में नहीं है, कौन 9। अब 12 नहीं ले सकता, 12 इन दोनों में है तो इसको नहीं लेंगे। जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा वही लेना है। अब ए में है लेकिन बी में नहीं है, कौन 15। 15 इसमें नहीं है, इसमें है। अब ए में है लेकिन बी में नहीं है, कौन 18, तो 18 को लेंगे। ए में है लेकिन बी में नहीं है, कौन 21। 21 है, ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात तो क्लियर हो ही गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की। तो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ मैं लिखता हूँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या है, a माइनस सी है, a माइनस सी, इसको निकालते हैं। तो देखो a क्या है आपका, a है 3 6 9 12 15 18 और 21, ये a हो गया। माइनस सी करना है, और c क्या आपको दिया हुआ है, 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये आपका है। अब बताओ a में हो लेकिन c में ना हो, ऐसा अवयव जो इस समुच्चय a में हो लेकिन समुच्चय c में ना हो, कौन है, वही आपका उत्तर होगा। तो ऐसा कौन है जो a में है लेकिन c में नहीं है, 3 है। a में हो लेकिन c में ना हो, 9 है। a में हो लेकिन c में ना हो, कौन है, 15 है। a में हो लेकिन c में ना हो, कौन है, 18 है। a में हो लेकिन c में ना हो, कौन है, a में हो लेकिन c में ना हो, 21 है, कौन है, 21। बाकी देखिए और सभी। अब मैं यहाँ पर 6 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 a में भी है और c में भी है, इसलिए नहीं लिया। देखो 12 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 12 a में भी है और c में भी है, और उसके बाद जो है बाकी सभी जो है a में है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए सबको क्या किए हैं, आंसर के रूप में हमने दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी बी माइनस सी करना कैसे है। एक सवाल इसमें से कोई और बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं उठा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद सभी आपके क्या होंगे, सभी आपके होमवर्क होंगे, ठीक है ना, सभी आपके होमवर्क होंगे, जितने भी होंगे आपके सभी होमवर्क होंगे। चलो भाई 9 देख लो, c माइनस बी करना है। तो c आपका क्या है, तो c आपका है 2 4 6 8 10 12 14 16, माइनस बी करना है। तो b क्या है आपका 4 8 12 16 20, ये आपका दोनों समुच्चय है। अब बताओ c में हो लेकिन b में ना हो, ऐसा कौन सा अवयव है। तो c में हो लेकिन b में ना हो, तो 2 है, 4 नहीं ले सकता, 6 है, 8 नहीं ले सकता, 10 है, 12 नहीं, 14 लेंगे, फिर यही आपका आंसर है 2 6 10 14। क्यों, क्योंकि 2 6 10 14 केवल c में है, b में नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा, बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कर लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 12, उसको करेंगे। इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि x बराबर a एक समुच्चय दिया है, दूसरा b दिया हुआ है, तो आपको x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है और x इंटरसेक्शन y निकालना। बेसिकली देखा जाए तो ये सवाल ये क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है। इस तरह के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो कोई नहीं, एक करा देते हैं इसमें भी। मान लीजिए पहला ही सवाल इसका x माइनस वाई अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा। x आपका क्या है, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d है, माइनस करना है y क्या है, f b d और g। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। बताओ ऐसा कौन सा अवयव है जो x में है लेकिन y में नहीं है। तो a आपका x में है लेकिन y में नहीं है, b आपका x में भी है y में भी है तो इसको नहीं लेंगे, c आपका x में है लेकिन y में नहीं है तो c हो गया, d आपका x में है और y में भी है तो इसको नहीं लेंगे। यानी a कॉमा c आपका आंसर हो जाएगा, a कॉमा c आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको और इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं। देखिए r वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी r जो है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बताता है और q आपका परिमेय संख्याओं के समुच्चय को बताता है। तो r माइनस क्यू क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो आपका r है साथियों, ये जो r है इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बोला है r क्या है, तो r आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यानी कि x सच दैट x एक वास्तविक संख्या क्या क्या होगा, ये समुच्चय होगा। तो बोला है एक वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। r जो है आपका एक वास्तविक संख्या है और q क्या है, q आपका परिमेय संख्या है। तो x सच दैट x एक परिमेय संख्या है, क्या है भाई, परिमेय संख्या है। अब ये बताओ हमको, आपको r माइनस क्यू लेना है, r माइनस क्यू। तो r क्या है, x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, r माइनस करना है किसको, q को। तो q क्या है, x सच दैट x एक एक परिमेय संख्या है, अब ये बताओ r में ऐसा क्या है, नहीं यानी कि ऐसा कौन सा अवयव है जो r में है लेकिन q में नहीं है। क्योंकि r माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, r माइनस क्यू का मतलब r में हो लेकिन q में ना हो, वही तो हमारा आंसर होगा। तो r में ऐसा क्या है जो q में नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होता है। सबसे पहले आप वास्तविक संख्या के बारे में जान लीजिए। तो वास्तविक जो संख्या होती है, वास्तविक संख्या, तो इस वास्तविक संख्या में साथियों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही होता है। यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो भाई इसमें वास्तविक संख्या में यानी कि r में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है, लेकिन जो q है उसमें केवल परिमेय संख्या है। तो ऐसा कौन सा अवयव है जो r में है लेकिन q में नहीं है। तो परिमेय संख्या वाला q में है, यानी कि अपरिमेय संख्या वाला अवयव r में होंगे लेकिन q में नहीं होंगे। q में क्यों नहीं होंगे, q में केवल अपरिमेय नहीं परिमेय है। तो इसमें r में परिमेय और अपरिमेय दोनों है लेकिन q में केवल परिमेय है। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x सच दैट x एक अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। भाई अपरिमेय संख्या ही है जो r और r में है लेकिन q में नहीं है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या आंसर हो जाएगा 11 का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम बात करते हैं।
हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ही लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि सत्य और असत्य बताना है और अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, आपके अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। समझते हैं। देखिए 2 3 4 5 एक समुच्चय है तथा एक दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव 3 और 6 हैं। ये बोल रहा है असंयुक्त समुच्चय है। क्या ये सही बोल रहा है? असंयुक्त समुच्चय है, तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये आपका नहीं है, यानी कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये आपका असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य तो क्यों असत्य है ऐसा ये भी बताना है आपको। तो असत्य इसलिए है क्योंकि 3 उभयनिष्ठ है। 3 क्या है? उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ है, और हम जानते हैं कि असंयुक्त समुच्चय कौन होगा? जब उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा तभी आपका असंयुक्त समुच्चय होगा। 3 उभयनिष्ठ है इसीलिए ये क्या है? असंयुक्त नहीं है। अब दूसरा देखिए AEIOU है और इसमें ABCD है, क्या असंयुक्त है? तो ये भी नहीं है क्योंकि A अवयव दोनों में है, तो ये भी असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। तो क्यों असत्य है भाई? क्योंकि क्या है? क्योंकि A उभयनिष्ठ है। A क्या है? उभयनिष्ठ है। A उभयनिष्ठ है, इसीलिए ये क्या है? आपका असंयुक्त नहीं है। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है जो कॉमन है? तो देखो भाई, इसमें 2 6 10 14 है, 3 7 11 15, यानी इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। इसको बोलेंगे सत्य है, ये आपका सत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। क्योंकि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए तीसरा क्या होगा? आपका सही होगा। चौथे की बात करें तो 2 6 10 3 7 11, तो ये इसमें भी आपका कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका सत्य है। सत्य है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। क्योंकि उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हो गया द एंड। साथियों, इस एक्सरसाइज को आज हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। एक्सरसाइज 1.4 का आज दूसरा पार्ट हम लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द ही आपके सामने जो है 1.5 को भी लेकर के मैं आता हूं, तो उसके लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आप इसको देखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।